टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। अभी हमारे देश में G20 की कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें हमने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की भी हमने शुरुआत की है और जिसके कारण हम अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल पर काफ़ी प्राधान्य दे रहे हैं, क्योंकि पोल्यूशन हमारी बहुत गंभीर समस्या है। एक रिपोर्ट प्राप्त हुआ है जिसमें दिल्ली के पोल्यूशन के कारण दिल्ली के आसपास जो लोग रहते हैं उनका जीवन 10 से 12 साल कम हो रहा है, ऐसा वो रिपोर्ट में लिखा गया है। डीजल बहुत ही हजार्डस फ्यूल है और इसलिए हमने कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग बायोफ्यूल और अल्टरनेटिव फ्यूल में विशेष ध्यान दें। हमारे देश में शुगर केन जूस से इथेनॉल बन रहा है, बी मोलाइसिस, सी मोलाइसिस, कॉर्न, ब्रोकन राइस या व्हीट या फूड ग्रेन, इससे भी इथेनॉल बन रहा है। और अभी आसाम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी में हमने बाम्बू से भी इथेनॉल बनाया है। इथेनॉल एक ग्रीन फ्यूल है और 20% हम पेट्रोल में डाल रहे हैं। अभी जो हमने बायोफ्यूल की अलायंस की उसमें ब्राजील भी हमारे साथ है। ब्राजील इसका पायोनियर है और ब्राजील में 22% इथेनॉल एयरफोर्स अपने फाइटर जेट में ऐड करता है। अभी आने वाले समय में इंडियन ऑयल ने पानीपत में जो प्लांट डाला है उस प्लांट में हम लोग परली राइस स्ट्रॉ, जिसको पॉपुलरली आप परली कहते हैं, जो पंजाब हरियाणा में जलती है, उसके कारण हमने उससे 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायो बिटुमेन और अब बायो एविएशन फ्यूल भी बनना शुरू हुआ है। वर्ल्ड में निर्णय हुआ है कि एविएशन फ्यूल में बायो एविएशन फ्यूल को ऐड करना मैंडेटरी हुआ है और आने वाले समय में हमारे देश में इथेनॉल से बायो एविएशन फ्यूल बनेगी और धीरे धीरे हवाई जहाज भी उसके ऊपर चलेंगे। वो दिन अब दूर नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे यहाँ जो परली है, राइस स्ट्रॉ है, उससे 185 प्लांट्स, जो 5 टन ऑफ राइस स्ट्रॉ इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो CNG एंड बायो LNG, ऐसे 185 प्लांट्स का निर्माण कार्य अभी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में और देश में शुरू हो गया है। 36 प्लांट शुरू भी हो गए हैं, जिसके कारण हमको CNG LNG आसानी से उपलब्ध हो सकता है। जो डीजल की गाड़ियां है, ट्रक है, बसेस है और ट्रैक्टर है, उनको आसानी से किट अवेलेबल है जो CNG पे कन्वर्ट करते हैं। ब्लू एनर्जी कंपनी है, उनका मैंने चाकंड में LNG ट्रक लॉन्च किया, जो एक बार LNG भरने के बाद 1600 किलोमीटर चलता है और डीजल की तुलना में 50% उसमें सेविंग है। कर्नाटक में बंगलोर स्टेट ट्रांसपोर्ट की 25 बसेस में हमने एक पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया है कि कोयले से मिथेनॉल तैयार करके ये बसेस डीजल में डालकर चलाया गया, वो सक्सेसफुल हुआ है। मुझे खुशी है कि अशोक लेलैंड और टाटा ने अभी जो ट्रक लॉन्च किए IC इंजन पर, वो डायरेक्ट हाइड्रोजन पर भी चल सकते हैं। इतना ही नहीं तो हमारे यहाँ अशोक लेलैंड ने विशेष रूप से हमारे यहाँ जो मिथेनॉल है उसके ऊपर भी ट्रक लॉन्च किए हैं। नॉर्थ ईस्ट में मिथेनॉल अवेलेबल है। आसाम पेट्रोलियम 600 टन मिथेनॉल पर डे बनाता है। मुंबई में दीपक फर्टिलाइजर और RCF ये भी बनाते हैं और लो क्वालिटी कोल से मिथेनॉल भी बनेगा और DME बनेगा। अमेरिका में जो DME बनता है वो LPG में 40% डालते हैं, जिसके कारण हमारा गैस सिलेंडर 100 रुपए से सस्ता हो सकता है। हमारे फॉसिल फ्यूल का जो इंपोर्ट है वो 16 लाख करोड़ का है और इसी प्रकार की ग्रोथ अगर चलती रहेगी तो 25 लाख करोड़ का होगा। और बायोफ्यूल और अल्टरनेटिव फ्यूल होने के बाद में भी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि और बड़े प्रमाण पर फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होगा और जिसके कारण देश में प्रदूषण होगा। और इसीलिए इलेक्ट्रिक, ग्रीन हाइड्रोजन, इसमें भी हम काफ़ी काम कर रहे हैं। अभी मैं आपके कार्यक्रम में आया तो हाइड्रोजन कार में आया हूँ और हाइड्रोजन ये फ्यूचरिस्टिक फ्यूल है। कार का नाम है मिराई। जापानी में मिराई का अर्थ होता है भविष्य, फ्यूचर। और इसलिए आने वाले समय में हमें हाइड्रोजन के फिलिंग स्टेशन को भी तैयार करना है।
उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जैसे डीजल, पेट्रोल, इथेनॉल के पंप हमको खोलना है, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन खोलने हैं, जो एक नया बिजनेस है जिसमें आप लोग जरूर ध्यान दे सकते हैं। वैसे हाइड्रोजन के फिलिंग स्टेशन भी हमको शुरू करने हैं। हम 670 रोड साइड एम्यूनिटीज बना रहे हैं और उस एम्यूनिटीज में रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है, और उसी में मैंने एक सुझाव दिया है कि नई गाड़ी कोई लॉन्च करना चाहता है तो वहाँ, क्योंकि वहाँ हाईवे में काफ़ी लोग रुकेंगे, तो वहाँ एक हेलीपोर्ट भी है, ड्रोन पोर्ट भी है, तो उसके बाजू में कोई आपके गाड़ी का भी प्रेजेंटेशन लोगों को देखने के लिए वहाँ जैसे एयरपोर्ट पर रखते हैं वैसे रख सकेंगे। तो मुझे विश्वास है कि टेक्नोलॉजी भी बदल रही है, फ्यूल भी बदल रहा है, एक से पीछे एक अच्छे डिज़ाइन आ रहे हैं और कंपटीशन भी हो रही है। एक लोग एक गाड़ी के पीछे लग जाते हैं कि बहुत अच्छी आई है, तो जब लाइन लग जाती है तो दूसरी गाड़ी आ जाती है, दूसरी गाड़ी आने के बाद तीसरी गाड़ी आती है। तो एक तो बहुत अच्छा है कि कंपटीशन के कारण क्वालिटी में काफ़ी जल्दी चेंजेस हो रहे हैं। आपके बिजनेस के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, पर जो कुछ मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरर आपको ज़्यादा कमाना नहीं देते। मेरे पास अगर बहुत से लोग आते हैं कि डीलरशिप मिला तो मैं डिस्करेज करता हूँ, ये धंधे में मत जाओ। ताम झाम खूब करवाते हैं, एयर कंडीशनिंग, फर्नीचर, ग्लास लगाओ, ठिकाना लगाओ, और ऊपर में स्टॉक भी आपके ऊपर लाके बैच भी भरना पड़ता है और आपकी मार्जिन कम होती जा रही है। आप तालियां जोर से बजा रहे, इसका मतलब मैं सही कह रहा हूँ। मैं तो डीलर भी नहीं हूँ और मुझे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, पर बहुत से डीलर अब दिवाला पीट चुके हैं और कुछ पीट रहे, इसलिए मुझे ध्यान में आया कि ये कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़। अगर मैन्युफैक्चरर डीलर को कमाने नहीं देंगे और डीलर अगर खत्म हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे बेचने के लिए? तो कुछ कंपनियां सोच रही कि हम लोग अमेज़न जैसा वेबसाइट पर गाड़ी लॉन्च करेंगे और वैसे ही लोग बुक करेंगे। ये भी नई सिस्टम आ रही है